जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। सुख मूल दूल्हु देख दंपति पुलक तन हुल स्यों हियो करि लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पार ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हर्ष श्री सागर दई तिम जनक राम सिए समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। तो मित्रों, बहुत भाग्य से आदमी को कन्यादान का सौभाग्य मिलता है। मतलब ये भी हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता कन्यादान करने का, जिसको मिलता है ऐसा मानना है कि बहुत ही सौभाग्यशाली होता है हमारे सनातन धर्म के अनुसार। तो इसलिए माँ बाप अगर कन्यादान करते हैं तो बेटी को भी अपने बाप का ख्याल रखना चाहिए और बेटे को भी अपने पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का संबंध जुड़ रहा है। इस मॉडर्न जमाने में चकाचौंध में आदमी को अपनी मर्यादा बना के रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी में भी घमंड आ गया, किसी में अगर कोई द्वेष आ गया तो रिश्ता चलता नहीं। आजकल आप देखिए डाइवोर्स के बहुत किस्से आ रहे हैं, तो दोनों को सामंजस्य के साथ चलना होगा। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुन हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल लगान और नगारों की धुनी सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवारू कुंवारी कल भावरी देहि नयन लाभु सब सादर लेहि जाई न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूं सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है।
मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। सब लोग विवाह देखकर राम और सीता जी का इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि सब अपनी सुध भूल गए, कौन कहाँ पे है, मानो समय रुक गया हो। इतना मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है प्रभु का और माता सीता का विवाह देखकर। भक्तों को, भक्त देवता सब आनंदित हैं। तो मित्रों, इस आनंद का लाभ आप भी उठाइए और टाइम निकालिए। कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए श्री रामचरितमानस की। आप खुद तो पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ 2, 4, 5 लोगों को आप और प्रेरित करिए और जोड़िए कि कम से कम आप 5 मिनट श्री रामचरितमानस को जरूर दीजिए। 5 मिनट आप श्री रामचरितमानस पढ़िए। लेकिन मैं हर बार आपसे ही बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको श्री रामचरितमानस अपने घर पे रखना होगा और सामने रखना होगा। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपको श्री रामचरितमानस दिखना चाहिए। क्योंकि मैं भी पढ़ लाया था तो श्री रामचरितमानस बहुत दिन तक हमारे रखी रही। मैं अयोध्या गया था, श्री रामचरितमानस लेकर रखी थी, फिर रखी थी। एक दिन हमारी अचानक निगाह पड़ी, फिर उसको हमने पढ़ा। जब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते हमारी रुचि जागी। तो क्या होगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको वो राम रस का आनंद नहीं मिलेगा। बहुत लोग श्री रामचरितमानस ला के रख लिए घर पे, लाल कपड़े में लपेट कर रख देंगे। तो लाल कपड़े में लपेट कर रखने वाली चीजें श्री रामचरितमानस, उसको आपको पढ़ना होगा, तब जो ज्ञान है वो आपको मिलेगा श्री रामचरितमानस का। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जो है श्री रामचरितमानस की तरफ। हमारी एक ही सोच है मित्रों कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप डेली पढ़िए और एक पेड़ आप डेली लगाइए। टाइम निकालिए, सब कुछ हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं डेली 5 से 7 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़ता हूँ और एक पौधा लगाता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।